Assalamualaikum, welcome to yet another episode of The Art of Investing with नईम कियानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सारे हमारे एपिसोड्स को पसंद करने का। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। टैरिफ के हवाले से काफ़ी अपडेट्स आ रही हैं। अगस्त 1 से टैरिफ की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट होने वाली हैं एंड ड्यू टू विच बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज दे विल स्टार्ट अफेक्टिंग देयर प्राइस रेंज एज वेल। अगर आपने नोटिस किया हो इस वक्त ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स ने टैरिफ प्राइसेस जो है वो ऑन कर दी हैं। लॉबलॉज, नो फ्रिल्स और डिफरेंट ग्रोसरी स्टोर्स, वॉलमार्ट इनफैक्ट वहाँ पे आपको टी नज़र आएगा जहाँ पे टैरिफ प्राइस जो है वो अपडेट हो रही हैं। तो यू वुड सी कि टैरिफ से पहले आप अगर बाय करते तो क्या प्राइस थी और टैरिफ के बाद अगर आप बाय कर रहे हैं तो क्या प्राइस है। सो दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रीम जो चेंज हो रहा है इस वक्त प्राइसिंग के हवाले से। और दैट्स व्हाट यू प्रॉब्ली सी अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट नॉट ओनली इन वन इंडस्ट्री बट इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज एज वेल। आज हम इसी तरह की कुछ डिस्कशन करेंगे इन रिगार्ड्स टू टैरिफ और हम रॉजर्स को भी डिस्कस करेंगे। रॉजर्स को हमने 2-3 दफ़ा कवर किया है लेकिन रॉजर्स जो है वो आज फिर न्यूज़ में है which is that's what we are going to discuss as well. So let's start our presentation, The Art of Investing with नईम कियानी। पहले हम बात करेंगे गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल की। ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले एक साल में गोल्ड और प्रेशियस मेटल की जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है क्योंकि जो प्राइसिंग और जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो यूजुअली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि कोई चीज़ उनके टेंजिबल हाथ में आए एंड दैट्स वेयर द गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स कम्स इन। गोल्ड की प्राइस पिछले पूरा साल अगर आप देखें तो इट इंक्रीज अबाउट 30% और ये और इंक्रीज होगी बाय एंड ऑफ दिस ईयर एज वेल। इट मे रीच टू मोर देन 5,000 as well. That's what the analysts are predicting. सिल्वर और गोल्ड का जो एक रेशो होता था प्राइस के डिफरेंस पे वो कम होता जा रहा है। पीपल आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन सिल्वर और उनके हिसाब से क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम रीसेल परस्पेक्टिव it's a safe investment one could have and that's what we are seeing from investment perspective for such a long time. अगर गोल्ड की कंपनीज देखें जो माइनिंग करती हैं जो गोल्ड रिटेल में बेचती हैं उनकी जो कंपनीज लिस्टेड हुई हुई हैं S&P 500 में और S&P TSX में और जो फंड मैनेजर उन कंपनीज को रिव्यू करते हैं तो दैट्स व्हाट दे हैव सीन कि गोल्ड इज नाउ 12% ऑफ TSX इंडेक्स इस वक्त कनाडा के हवाले से। तो अगर 12% गोल्ड की जो कमोडिटी है वो सिर्फ TSX में है तो विच मीन्स कि अगर वो इम्पैक्ट करता है सो दैट्स वाई TSX इज गोइंग अप एज वेल। और जो हम पिछले 2-3 वीक से डिस्कस कर रहे हैं कि टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है इट इज गोइंग अप एंड दैट्स व्हाट वन ऑफ द रीजन एज वेल। इस वक्त जो गोल्ड की US डॉलर है दैट इज 3400 एन आउंस और जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि its prediction is it's gonna go up to around 4,500 to 5,000 US as well and that's what it's across the board जो हम देख रहे हैं। So let's see कि इस वक्त जो TSX है इंडेक्स वो कैसे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है इंडेक्स और स्टॉक्स के हवाले से कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। जैसे कि लास्ट वीक इमरान भाई आए थे और हमने एक और प्रोग्राम में भी ये कवर किया था कि TSX या इंडेक्स है दैट इज द कंपोजिट ऑफ मल्टीपल कंपनीज। सो इन द केस इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन वन स्टॉक you are only focusing on that stock to see if it is going up or down. But on the other side, indexing, अगर 100 companies जैसे S&P 500 है that is a composite of 500 companies, S&P TSX है that is again 100, Nasdaq 100 that is 100 companies का जो है वो index है। So अगर 100 या 500 companies या 30 companies Dow Jones अगर इस तरह की जो companies हैं अगर वो परफॉर्म अच्छा करती हैं ओवरऑल सो इंडेक्स इज गोना गो अप। अगर ओवरऑल एवरेज वो कंपनी जो है वो लोअर परफॉर्म करती हैं
अगर लेट्स से 100 में से जो 20 कंपनीज हैं अगर वो लोअर परफॉर्म कर रही हैं और 80 जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो इट्स गोना गो अप बिकॉज एवरेज आपकी ऊपर जाएगी. बट इफ इट इज ऑन द अदर साइड 20 वर्सेस 80 देन इट विल गो डाउन. सो आपको 20 कंपनीज या 80 कंपनीज जो है वो की परफॉर्मेंस के बेस पे आपकी इंडेक्स जो है वो एवरेज आउट होगी, which is a huge number in that way. So that's what we are seeing right now कि इस वक्त S&P इंडेक्स जो है वो 1927 पे है और it is going up. अगर ये एक महीने का मैंने जो है वो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ. So एक महीने पहले it was 1866, right now it is 1926. एक साल पहले अगर आप देखें so it was 1565 और ये अप्रैल 2028 को जब टैरिफ का ड्रॉप हुआ था, दैट्स व्हाट वी हैव सीन 1517, बट सिंस देन इट इज गोइंग अप. सो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी केस में, सो इन द एंड you will be in profit in any ways because index usually जो उसकी bottom line है कि is gonna go up in any ways. So चाहे आप S&P में करें, चाहे आप TSX में करें, चाहे आप Dow Jones में करें, this is what the results you will see. अच्छा जी, coming back to our presentation, दूसरा जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे that is statistics Canada have seen के motor vehicle जो है वो या रिटेल जो है इस वक्त ओवरऑल दैट इज डिक्रीजिंग. सो अगर मोटर व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें या सेल्स डिक्लाइन आप देखें मोटर व्हीकल का और पार्ट्स का, दैट इज डिक्लाइनिंग विच मींस कि नई गाड़ियां नहीं बिक रही हैं इस वक्त. मेजॉरिटी ऑफ द केस में जो परसेंटेज हमारे पास आया है इट्स डिक्लाइन बाय 1.1% और जिसका मतलब है कि 69 बिलियन का लॉस हो रहा है ओवरऑल कनाडा में जो रिटेल जो गाड़ियों की रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नई गाड़ियां नहीं बिक रही हैं. पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट या ओरिजिनल पार्ट OEM पार्ट दैट इज नॉट अफोर्डेबल एनी मोर, सो विच इज़ वाई जो थर्ड पार्टी पार्ट्स हैं वो इस वक्त पे ज़्यादा रुझान है और वो जो है वो फिर ब्लैक मार्केट एंड डिफरेंट मार्केट गेट्स इन्वॉल्व इन दैट एज वेल. सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग और ये प्रिलिमिनरी फिगर्स हैं जून के, which means के an increase of 1.6% for that month. Last year 1.6% increase हुआ था, but this year it's going down by 1.1%. सब सेक्टर्स अब बहुत पहले हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट और जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जिसको हम रिव्यू करते हैं और सब सेक्टर्स अगर आप ये देखें तो मोटर व्हीकल का जो सब सेक्टर है इज डाउन एंड इज डिक्रीज बाय 3.6% और जो न्यू कार डीलर्स हैं वो भी जो है इस वक्त इन ट्रबल है ड्यू टू विच के नई गाड़ियां नहीं बिक रही हैं और अगर जो मैन्युफैक्चर हैं वो गाड़ियां बना के अपने लॉट पे जो है वो पार्क कर रहे हैं तो देयर लॉट कॉस्ट is getting increased as well क्योंकि those cars are not being out there. आप नोट कर सकते हैं इस वक्त अगर आप कनाडा या ओकविल के इलाके में रहते हैं तो फोर्ड का जो यहाँ पे प्लांट है you will see thousands and thousands of cars are there. Similarly Woodstock में टोयोटा के प्लांट में you will see exact same thing, but the outcome is कि जो है लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त नई गाड़ियाँ and that's what we are seeing right now. नेक्स्ट आएंगे लॉबलॉज इस वक्त है न्यूज में क्योंकि लॉबलॉज का जो Q2 का प्रॉफिट है वो हुआ है ऊपर और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. लॉबलॉज को एक जो उनको पेनल्टी पे करना पड़ी थी जिसकी वजह से वो लॉबलॉज स्टॉक्स वर डाउन, लेकिन अब क्योंकि Q2 प्राइस लॉबलॉज की ऊपर जा रही है सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. इसके दो रीजंस हैं, हमने पहले भी ये रीजन डिस्कस किए थे बट दीज रीजंस आर कमिंग एज एन ऑफिशियल रीजंस राइट नाउ. एक तो जो डिस्काउंट स्टोर्स हैं लॉबलॉज ने जो कुछ अर्से पहले इंट्रोड्यूस किए हैं, दे आर ओपनिंग अप अराउंड 80 न्यू ग्रोसरी स्टोर्स एंड 50 स्मॉल डिस्काउंट स्टोर दिस ईयर और 50 में से 20 वो खोल चुके हैं ऑलरेडी. डिस्काउंट स्टोर मीन्स कि जैसे आप नो फ्रिल्स में जाते हैं, नो फ्रिल्स में बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्काउंटेड होती हैं, so they are opening up another discount store where these products will be further discounted and that's where they are Loblaws is helping the community in that way. On the other side जो shopper drug
है, their net earning have increased as well. Loblaws bought Shopper Drug way back when in around 2015 or so, but now Shopper Drug is operating as a separate entity under Loblaws. So overall अगर देखा जाए तो एक तो हार्ड डिस्काउंट स्टोर्स उनकी काफ़ी जो है वो डिमांड हुई है Loblaws के पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड जो है Loblaws की जो पीसी का जो इनकी खुद की प्रोडक्ट है विच इज़ देयर ओन ब्रांड, that is outselling as well, which is doing a marginal impact on Loblaws sale. और उसके साथ PC Optimum जो इनका loyalty program है कि if you are buying PC products you will earn a lot of loyalty points as well, and then you can redeem those points back to your grocery or anywhere else. That's another program which Loblaws has given out, and that's why they are up right now. Let's check Loblaws stock कि Loblaws का जो इस वक्त स्टॉक है क्या कहता है. इस वक्त Loblaws के स्टॉक की प्राइस है 222.34 सेंट्स. डिविडेंड ज़्यादा नहीं देते हैं फ्रॉम रिटेल परस्पेक्टिव, बट ओवरऑल अगर इनका ग्राफ देखें आप पिछले 3 सालों में इट वेंट अप, राइट. 3 साल पहले Loblaws की जो स्टॉक की प्राइस थी दैट वाज 116 and now they are 222, which is almost 186% जो है वो ऊपर आए हैं. ये एक महीने पहले जब हमने Loblaws को डिस्कस किया था उस वक्त हमने कहा था कि Loblaws नीचे जाएगा, and that's exactly what we had seen. It went down a bit and now it is picking up. नीचे उस वजह से गया था क्योंकि they had to pay hefty penalty due to जो ब्रेड का इनका जो है वो एक केस चला था that they have to give it back to the community around $500 million, and that's why it's going up. It went down and now क्योंकि Q2 profit जो है उनका इन्होंने increase कर लिया, so they are coming back to normal. Time लगेगा लेकिन they will be back at around 250ish in by mid next year. That's what we are expecting. Okay जी, coming back to our presentation, next हमारे पास है Rogers. Rogers is again back in the news. Rogers को हमने डिस्कस किया था. Rogers have started joining hands with NHL and other sports organization as well, and that's what we have seen that investor का confidence उस पर काफ़ी बढ़ा था. Rogers जो है ऊपर आ रहा था. last time जब हमने Rogers को डिस्कस किया था इमरान भाई was there as well, और हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया था Rogers का, and we did see that और जो इमरान भाई की जो एक टेक्निकल एनालिसिस की प्रेडिक्शन थी कि it will go up. Rogers went up already, लेकिन जो आज की जो रिपोर्ट है वो ये है कि इनका Q2 का प्रॉफिट डाउन हुआ है, और प्रॉफिट इन सेंस में डाउन हुआ है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बढ़ गए Rogers के, जो कि हमने डिस्कस किया था कि दे हैव स्टार्टेड एक्वायरिंग different sports organization and companies, and due to which their operating expense overall is getting down, and that's what we are seeing it now. अच्छा जी, company has earned 148 million or 29 cents per diluted share attributed to shareholder quarter and June 30th. और जो restructuring acquisition है जो अभी हमने डिस्कस किया, that cost total $238 million in the quarter, up from 90 million a year ago. तो ये आपको डिफरेंस राइट अवे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 90 to 238 million from last year to this year. Company reported 61,000 total mobile phone net subscriber additions जो कि last year से इस साल तक हुए हैं, which includes 35,000 postpaid and which is down from 112 postpaid in addition to the same quarter last year. 112 postpaid थे लास्ट ईयर, इस दफ़ा सिर्फ 35,000 postpaid आए हैं, जिसकी रीज़न हमने कुछ अर्से पहले डिस्कस की थी, क्योंकि जो कनाडा के इमिग्रेशन लॉस की वजह से जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से गए हैं, द मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैड postpaid प्रीपेड एंड postpaid जो है वो प्लान्स थे उनके पास, एंड ड्यू टू विच Rogers is seeing a bit decline there as well. Rogers की प्राइस इस वक्त चेक करते हैं फ्रॉम लास्ट वीक. जो लास्ट टाइम हमने Rogers की प्राइस देखी थी इट वाज एट अराउंड 44, बट राइट नाउ Rogers इज एट 47.06, और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि Rogers जो है वो ऊपर आएगा. We expected this to be around 54 to 55, and that's what we are seeing. It is going up till that time.
क्वार्टर टू प्रॉफिट कम आने की वो वजह नहीं है कि इनको बिजनेस नहीं मिला है, बट it's more operating or restructuring cost, and that's justifiable from investor perspective as well, क्योंकि by having different organizations stake from Rogers perspective, in the long term they will have a good exposure out of it as well. So it's a good stock to get in. As I said, it's right now at 46.06. $7 बढ़ चुके हैं, 17% का जो है गेन मिल चुका है जिन्होंने रॉजर्स लास्ट मंथ बाय किया था, और अब जो है वो इट वाज एट अराउंड 38.21 जब हमने डिस्कस किया था, रॉजर्स वाज एट 35 और यू आर सीइंग अ गुड जंप इन रॉजर्स एज वेल. अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, और इसके बाद हमारे पास है एम्ब्रिज. एम्ब्रिज इज अगेन इन द न्यूज़. हमने लास्ट टाइम एम्ब्रिज को डिस्कस किया था कि दे वर having a pipeline from Canada to Mexico, but now Enbridge जो है वो अब $900 million का सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है, और ये पावर करेगा मेटा के डेटा ऑपरेशंस को. मेटा विच यू ऑल नो, फेसबुक, उनके डेटा ऑपरेशंस को पावर सप्लाई देगा, एंड दिस इज बीइंग बिल्ट इन टेक्सास. इनकी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में एक और एडिशन हो रहा है, which is as I mentioned solar plant, और ये own करते हैं overall a lot of different portfolios as well. क्योंकि data centers अगर आपको नहीं पता, it's a huge facility जो कि computing के लिए यूज़ होती है, और जितने आपके पास इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल दैट, दे आर ऑल यूजिंग डेटा सेंटर्स, क्योंकि दे आर स्टोरिंग huge amount of data somewhere, जहाँ से जो है वो डेटा पर रिट्रीव होता है, एंड that data gets sold for further things as well. इसके बारे में बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे जब हम डेटा और डेटा सेंटर्स की बात करें, क्योंकि कुछ अरसे के बाद, एक या दो प्रोग्राम के बाद, वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल, और क्योंकि दिस इंडस्ट्री इज बूमिंग, एंड आई वुड लाइक टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ, ताकि आपको मैं जो है वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज. हमने एनवीडिया को डिस्कस किया था. एनवीडिया इज हैवी on semiconductor and providing artificial intelligence hardware and software, but and Meta is another boosting their piece in artificial AI as well, और बहुत सारी different companies भी AI की तरफ आ रही हैं. तो it's a good segue कि हम आपको AI की पूरी नॉलेज, जितनी नॉलेज आपको दे सकते हैं वो दें, ताकि आप AI को जो है वो बेस बना के जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है कंपनीज में, या if you want to create your own AI agency, you can start doing that as well. There are a lot of potential in that space, and as I mentioned, I'm working on that space right now, but will inshallah give me at least couple of weeks to give you the right and accurate details so that you can start working on it. Alright जी, Enbridge का हम स्टॉक देखते हैं इस वक्त. Enbridge का स्टॉक इस वक्त है 62 पे लास्ट टाइम, 61 पे लास्ट टाइम था, इट्स अराउंड 62 and it is going up. From past month it gained around 19 cents. इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है एक महीने से, लेकिन based on this news, the solar energy or solar power news which we just had is gonna go up as well. So if you, and good thing about Enbridge is they give out very good dividend, which is around 6.10%. They used to give out 7 to 8% dividend in past years, but now they have revised the dividend number, and 6.10% is still a good number to get in. So in Enbridge 62.03, good company to invest in. If you would like to jump in, do your due diligence before you do that. Coming back to our presentation, अब हम डिस्कस आपको बताते हैं एक्टिव स्टॉक्स कौन से हैं कनाडा के और यूएस के. एक्टिव स्टॉक्स कनाडा के रहे हैं एयर कनाडा, $22. एयर कनाडा को प्रॉफिट आउट मेजॉरिटी जो हमसे कनेक्टेड है, majority of investors have profit out Air Canada at 22.50, 22.80 तक Air Canada गया था, but if you have profited it out, which is good, क्योंकि हमने Air Canada को डिस्कस किया था when it was around $15 to $16. So you guys have earned a lot of profit in that way. Next company जो इस वक्त है Enbridge, we just discussed it. It is in the news as well. Bank of Montreal is at 155.
Whitecap Resources is gaining momentum. It's $10.74. It's a 5% increase हो गया है Whitecap का, which is good. Cenovus Energy is at $19.55 और Bank of Nova Scotia is at $77.49. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव स्टॉक्स यूएस के एक्टिव स्टॉक्स में एनवीडिया इज एट $173.51, AMD इज 162, एप्पल इज एट 214 और टेस्ला इज एट 304. टेस्ला लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इट इज गोइंग अप एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग राइट नाउ, दैट टेस्ला इज गोइंग अप. सो दिस वाज इट फोक्स. आज हमने डिस्कस किया रॉजर्स, आज हमने डिस्कस किया लॉबलॉस. दीज आर कैनेडियन कंपनीज. आप इनको अगर रिव्यू करते रहें, सो यूजुअली देयर इज अ साइकिल, राइट. सो अगर एक साइकिल स्टार्ट होता है, जैसे एयर कनाडा का हमने डिस्कस किया, देयर वाज अ साइकिल, it came down to around 14-15 and then it jumped up in this particular era. और इसको सिर्फ आपने जो है वो एनालाइज करना है और रिव्यू करना है कि when it comes down it's a good time to jump in and when it goes up it's a good time to sell. यूजुअली एक एडवाइस मैं अपने सारे दोस्तों को और जो हमसे कनेक्टेड है उनको देते हैं कि जो आप अगर आपने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, so the first thing what you need to do is to analyze the market. And how do you analyze the market? क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी ले, हमें समझ में नहीं आ रहा. सो आप अपने यूजुअल डेली ऑपरेशंस में मेजॉरिटी जो है वो डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि आपका अगर सेलफोन जो रॉजर्स के साथ है या आपका सेलफोन बेल के साथ है, सिमिलरली आपका जो टीवी है घर में वो किसी कंपनी के साथ होगा, आप ग्रोसरी अपनी किसी कंपनी के साथ करते होंगे. सो just look around that exactly what you guys do. और अगर आपने उन कंपनीज पे भरोसा किया है उनको बिजनेस देने का, so it's a good thing to start investing in those companies as well. You don't have to have thousands of dollars to do it. You can start with $100 or $50 as well, but start investing and that's what will give you in the long term as well. So this is Naeem Tarikiani signing off. Inshallah I'll see you next week with टेक्निकल एनालिसिस. इमरान भाई होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारे साथ एंड देन विल स्टार्ट आवर सेक्शन फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज वेल. तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोनों सेक्शन हमारे स्टार्ट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट ट्राई टू ब्रिंग सम इन्वेस्टर्स फ्रॉम कनाडा ताकि वो आपसे आके बात कर सके एंड देन विल गिव यू some boost as well. So if you don't have started investing, this is the right time to do it. Thank you so very much. Inshallah I'll see you next week. Assalamu alaikum.